ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 29/8/68। बच्चे जानते हैं कि हम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। नहीं तो सारे विश्व में हर एक राज्य में हर एक देश में अभी अशांति ही अशांति फैली हुई है। परंतु हम शिव बाप की श्रीमत पर सारे विश्व में शांति स्थापन करके ही छोड़ेंगे। अभी चाहते तो सभी है शांति, ऐसे तो कोई नहीं है जो अशांति चाहता हो। परंतु उन विचारों को ये पता नहीं है कि विश्व में शांति कब थी और कैसे होती है। शांति की इच्छा तो है ना, शांति की इच्छा है। इससे साबित होता है कि पहले कभी शांति भोगी है। कोई रसगुल्ले की इच्छा करता है तो इससे साबित होता है पहले कभी रसगुल्ला खाया है। तो विश्व में सभी शांति चाहते हैं, इसका मतलब कोई टाइम जरूर ऐसा हुआ है जबकि सारी दुनिया में सभी शांति में रहे हैं। पर तो कोई जानते नहीं है कि कब शांति थी और वो शांति कैसे स्थापन हुई। क्योंकि 2500 वर्ष की मनुष्यों की सृष्टि में जो हिस्ट्री मिल रही है उसमें तो कभी शांति देखी नहीं गई। तो कैसे शांति होती है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। परंतु बाबा हमको बताते हैं कि सृष्टि के आदि में शांति ही शांति थी और वो शांति सुख शांति का जो सागर है, शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर बाप ही कहा जाता है। वो सुप्रीम सोल बाप आकर के सारे विश्व में शांति स्थापन की थी और अभी फिर से स्थापन कर रहे हैं। कब स्थापन की थी? जब सृष्टि का आदि था। दुनिया की हर चीज, चाहे मकान हो, दुकान हो, कोई भी चीज हो, कोई प्लांट हो, कोई कारखाना हो, पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो सामान्य होता है, फिर रजो होता है, फिर तमो बनता है। बच्चा भी शिशु होता है, कितना शोभनीक होता है, उसमें कोई भी विकार नहीं होते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी नहीं। फिर शैशवावस्था पार करता है, बाल्यकाल में आता है, थोड़ा माँ बाप को दुखी करने लगता है, कुछ न कुछ संगी साथी बच्चों के प्रभाव से कुछ विकृति आने लगती है, थोड़ी सी, लेकिन ना के बराबर। ऐसे ही जब जवान होता है तो तेजी से विकार बढ़ते हैं, बुढ़ापा आता है, इतने विकारी बढ़ जाते हैं लक्षण कि इंद्रियों से सुख भोग भी नहीं सकता विकारी, परंतु फिर भी वाइब्रेशन खराब करने में सिद्धस्त हो जाता है। तो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले सतो प्रधान थी, जब सतो प्रधान थी तो इसे सत्युग कहा जाता है। सत्युग में शांति ही शांति थी,
सुख भी था और शांति भी थी। ये किसने स्थापन किया? ये सत्ययुग एक सत्य बाप ही आकर के स्थापन करते हैं, सिवाय उस सत्य बाप के जिसे हम कहते हैं सत्य चित्त आनंद, उसके सिवाय और कोई भी इस दुनिया में सच्चिखंड स्थापन कर ही नहीं सकता। तो शांति में क्या क्या होता है ये भी किसी को पता नहीं। अखंड शांति तो शांति के सागर बाप का जो घर है जिसे शांति धाम कहा जाता है, वही शांति होती है। क्यों होती है वहां अखंड शांति? क्योंकि वहां 5 तत्व नहीं होते हैं। कहाँ? जो शांति धाम परम पिता परमात्मा का लोक कहा जाता है, जिसे ब्रह्म लोक भी कहते हैं, वो परमात्मा के रहने का धाम है। उस धाम में शांति ही शांति है, सदैव ही शांति है, कभी भी वहाँ अशांति नहीं होती। और उसका कारण क्या है कि वहाँ 5 तत्वों का प्रभाव होता ही नहीं। 5 तत्वों से बनी हुई कोई चीज वहाँ नहीं है, वहाँ सिर्फ आत्मा ही आत्मा है। आत्मा कोई 5 तत्वों से तो बनती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और वो आत्मा 5 तत्वों से परे है। देह 5 तत्वों से बनती है। देह इस दुनिया की चीज है, और आत्मा आत्मलोक की चीज है। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सोल वर्ल्ड, मुसलमान उसे कहते हैं अर्श। अर्श में खुदा भी रहता है और हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। जितनी भी रूहें हैं वो सब उस रूहानी लोक से ही इस दुनिया में आती है, परंतु वहां जब तक रहती है तब तक सदैव शांति है। यहाँ इस दुनिया में आती है तो जब सतो प्रधान स्टेज में है तो सुख में शांति में है, और जब रजो प्रधान बनती है तो दुख और अशांति पैदा हो जाती है। तो बाप कहते हैं जब विश्व में शांति थी, सारे विश्व में जब शांति थी तो जरूर हेवन था। अंग्रेज लोग उसे हेवन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, मुसलमान उसको जन्नत कहते हैं, हिंदुओं में उनको स्वर्ग कहा जाता है। शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मलोक, वहां सिर्फ शांति होती है। और जो स्वर्गलोक है वहां शांति भी है और सुख भी है, उसे सुखधाम कहा जाता है। सुखधाम में शांति समाई हुई है। जो भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वे सब सुखधाम में होते। जब दुखधाम होता है तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहे जाते, और वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं जब ब्रह्मलोक में थी तो वो सुख से परे थी, पार लोक उसको कहा जाता है। शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मलोक। तो वो मांगते हैं इस विश्व में शांति हो, उनको ये चित्र दिखाया जाए कि विश्व में शांति ये होती है। कौन सा चित्र? 3 लोक का चित्र है। ऊपर ब्रह्मलोक है, बीच में सूक्ष्म लोक और नीचे पृथ्वी लोक, जिसे हम कहते हैं मनुष्य लोक। मनुष्य लोक नीचे, सूक्ष्म लोक बीच में, और उससे ऊपर ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से आत्माएं लगातार नीचे आती हैं, लेकिन वापस जाने का उनको रास्ता नहीं बना। इसलिए इस दुनिया की आबादी, इस दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती रहती है।
कभी कम कम नहीं होती है। चाहे कितना भी बड़ा अकाल पड़ जाए, कितना भी दुनिया में बड़ा भूकंप आया हो, कितनी भी बड़ी लड़ाइयां लगी हो सारे विश्व में, लेकिन दुनिया की आबादी कभी कम नहीं हुई। मनुष्यों की नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग जो भी आत्माएं हैं उनकी संख्या बढ़ रही है लगातार, कभी घटती नहीं है। दुनिया में देश देशांतर में खेती में इतनी दवाइयां छिड़की जाती हैं, इतनी दवाइयां छिड़कने के बावजूद भी कीटाणुओं की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही। इससे क्या साबित होता है? आत्माएं लगातार ब्रह्मलोक से आ रही हैं, वापस नहीं जा रही। तो अगर ऐसे ही आबादी बढ़ती रही हमेशा बढ़ती रही तो इस दुनिया का हाल क्या होगा? बहुत बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, आत्माओं की संख्या निश्चित है, मनुष्य आत्माओं की संख्या भी निश्चित है, पशुओं की जीव जंतुओं की संख्या भी निश्चित है, पक्षियों की संख्या भी निश्चित है। ये आत्माओं की जातियां हैं। तो निश्चित संख्या जब पूरी होती है तो पूरी जब यहाँ उतर के आ जाती है आत्माएं, तब अंत में परमात्मा बाप आता है और सबको जाने का रास्ता बताता है। तो सबको बताएगा, माने पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, कीटाणुओं को रास्ता बताएगा या मनुष्यों को रास्ता बताएगा? मनुष्यों को। क्यों? और दूसरी आत्माओं ने क्या पाप किया जो उनको रास्ता नहीं बताएगा? हाँ, दूसरी आत्माएं जो हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीटाणु हैं, सरीसृप हैं, वो उनको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसलिए वो ज्ञान को समझ नहीं सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती। तो पहले मुक्ति का रास्ता परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो मनुष्यों को रास्ता दिखाता है। मनुष्यों की बुद्धि उस ज्ञान को, गहराई को समझ लेती है और उस ज्ञान की गहराई को समझने के बाद परम पिता परमात्मा से योग लगा करके वायुमंडल को कंट्रोल करना सीखती है। इतना वायुमंडल कंट्रोल हो जाता है, इतनी पावर बढ़ जाती है, इतनी पावर बढ़ जाती है वायुमंडल में कि जो वायुमंडल है उसको जो पशु पक्षी है वो भी समझ जाते हैं। जो शास्त्रों में गायन है कि बकरी और शेर भी एक घाट पानी पीते थे ऋषि मुनियों के आश्रम में, नहीं तो शेर तो बकरी को खा जाएगा, फिर भी वातावरण ऐसा बन जाता। तो वो इस समय का गायन है। अभी जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो पवित्र रहने वाली आत्माएं, जिन्हें ऋषि मुनि कहा जाता है, मुनि माने मनन चिंतन मंथन करने वाले, ऋषि माने पवित्र आत्माएं, उनके वाइब्रेशन में इतनी ताकत आ जाती है कि पशु पक्षी जीव जंतु कीटाणु सब एकाग्र होने लग पड़ते हैं और सबकी आत्मा एकाग्र होने के बाद परमधाम वापस चली जाती है। इस दुनिया का विनाश हो जाता है। तो बताया ये तीन लोक का चित्र जरूर दिखाना चाहिए। उनको समझाना है कि सृष्टि में आबादी कैसे बढ़ती है और कैसे खलास होती है, तो तीन लोक का चित्र दिखाना पड़े। विश्व तो सदैव रहता है, ये दुनिया कभी नेस्त नाबूद नहीं होती है। हाँ, कभी सतो प्रधान बनती है और कभी तमो प्रधान बनती है। तो दो बातें हैं, विश्व में शांति और विश्व में अशांति।
जब इसमें शांति थी तो अशांति का नाम निशान नहीं था, और जब अभी विश्व में अशांति है तो यहाँ शांति का नाम निशान नहीं है। कोई आदमी छाती ठोक करके नहीं कहेगा कि मैं सारा जीवन शांत रहता हूँ, कोई कहेगा? कह ही नहीं सकता। इस अशांत दुनिया में अशांति जरूर होगी। फिर अशांति को शांति में बदलने के लिए कोई तो चाहिए, तो मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य गुरु इतने हुए 2500 साल में, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस कितने हुए, गांधी जी कितने हुए। शांति स्थापन हुई या और ही अशांत होती गई दुनिया, और ही दुख अशांत बढ़ता गया। तो शांति स्थापन करना एक परमपिता परमात्मा का ही काम है। वो ही शांति का, सुख का दाता है। जो लौकिक बाप होते हैं, आपका बाप अलग, इनका अलग, इनका अलग, हमारा अलग, शरीर का बाप, वो एक जन्म के लिए सुख शांति देते हैं, लेकिन वो अल्पकाल की देते हैं कि सदाकाल की देते हैं? अल्पकाल की देते हैं। वो देह के बाप है और वो है आत्माओं का बाप। ये बिंदु जो आत्मा यहाँ रही पड़ी है, स्टार यहाँ जो है, जिस स्टार की रोशनी आंखों में से निकल रही है, जिस स्टार की यादगार में यहाँ बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वो आत्मा यहाँ टिकी हुई है। वो आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा, वो जब आता है तो हमको अखंड काल की शांति और सुख देकर के जाता है। माना लौकिक बाप, शरीर के बाप हमको अल्पकाल की सुख और शांति का वर्षा देते हैं, एक जन्म की, और वो बेहद का बाप जन्म जन्मांतर के लिए सुख और शांति का वर्षा देकर जाता है। तो फिर इसको याद करना चाहिए और किसको पहचानना चाहिए? उसी परमपिता परमात्मा को पहचानना चाहिए कि वो इस सृष्टि पर कहाँ आया हुआ है, किस मनुष्य तन में कार्य कर रहा है। नहीं तो गुरुओं ने तो सत्यानाश कर दिया कि जब कहीं भगवान नहीं मिला तो कह दिया सर्वव्यापी है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, उसमें, 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 चारों तरफ भगवान ही भगवान है। अब चारों तरफ भगवान ही भगवान है तो बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र होगी? बुद्धि बिखर गई। बुद्धि के बिखरने से एकाग्रता नष्ट हो गई, और एकाग्रता जब बुद्धि की नष्ट हो जाती है तो बुद्धिहीन आदमी बनेगा कि बुद्धिमान बनेगा? बुद्धिहीन हो गया। इतना बुद्धिहीन हो गया मनुष्य आज कि जिस दुनिया में बैठा हुआ है उस दुनिया को नष्ट करने के लिए एटम बम तैयार कर लिए। जैसे कोई मूर्ख जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। ये हालत आज की बुद्धिमानों की हो गई है। तमो प्रधान बुद्धि कहेंगे या सतो प्रधान बुद्धि कहेंगे? ऐसी तमो प्रधान बुद्धि वाले मनुष्य हो गए और समझते हैं हम हैं बड़े होशियार, हम सच्ची सुख शांति वाली स्वर्ग की दुनिया बनाने वाले हम हैं। अहंकार देखो कितना है। और भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस मनुष्य तन में आते हैं उसमें जैसे अहंकार होता ही नहीं कभी। साधारण मनुष्य तन में आते हैं, इतने साधारण मनुष्य तन में आते हैं कि लोग पहचान भी नहीं पाते कि ये भगवान का रूप हो सकता है। गीता में भी इसीलिए लिखा हुआ है कि मुझे साधारण तन में आए हुए को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। तो देखो भगवान की देन में
भगवान के स्वरूप में और मनुष्यों के स्वरूप में कितना अंतर है। भगवान की बुद्धि और मनुष्यों की बुद्धि जमीन आसमान का अंतर है। भगवान ऐसी बुद्धि वाला है जो कभी तमो प्रधान नहीं बनता, और मनुष्य सतो प्रधान देवता बन सकता है। देवता से फिर नीचे गिर करके असुर जरूर बनेगा। दुनिया की जो भी आत्माएं हैं वो नीचे ऊपर होंगी, लेकिन भगवान कभी नीचे ऊपर नहीं होता। इसलिए भगवान का एक नाम है सदाशिव। क्या? सदैव कल्याणकारी। कभी भी किसी के लिए अकल्याणकारी साबित नहीं हो सकता। तो देखो, भगवान की मत पर तुम बच्चे अभी वो शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो, अपनी अकल से नहीं। किसकी मत पर? भगवान की मत पर। और अनेक बार तुमने विश्व में शांति स्थापन की है, एक बार की बात नहीं है। मना हर 5000 साल के बाद भगवान इस सृष्टि पर आता है और शांति की दुनिया हम बच्चों के द्वारा स्थापन करा के जाता है। 5000 साल पहले भी सत्युग स्थापन किया था, और अब 5000 साल के बाद कलयुग के अंत में फिर परमात्मा वापस सृष्टि पर शांति स्थापन करने के लिए आगे। तो इसको राम राज्य कहा जाता है। भगवान ने जिस राज्य की स्थापना की उस राज्य का नाम राम राज्य कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम हुआ हिंदुस्तान में। गांधी बापूजी ने बीड़ा उठाया। क्या बीड़ा उठाया? कि हम भारत में राम राज्य लाएंगे। राम राज्य आया, रावण राज्य आ गया, और ये रावण राज्य आ गया, आया ना। अयोध्या में साधु संत महात्माओं ने और कुछ एक भारत की राजनीतिक पार्टियों ने बीड़ा उठाया कि हम राम मंदिर बनाएंगे। अरे राम मंदिर राम नहीं बनाएगा, तुम बनाओगे। मंदिर माने घर। राम का मंदिर राम बनाएगा या दूसरा कोई बनाएगा? राम खुद समर्थ है, वो अपना मंदिर बनाएगा, दूसरा कोई कैसे बना सकता है? फिर कहते हैं राम राज्य। अरे राम का राज्य गांधी कैसे स्थापन करेगा? फिर तो गांधी राज्य हुआ कि राम राज्य हुआ? गांधी राज्य कहेंगे। गांधी राज्य नहीं गाया जाता है, क्या गाया जाता है? राम राज्य गाया जाता है। तो जरूर वो राम राज्य स्थापन करने के लिए वो परमपिता परमात्मा से भी सृष्टि पर जब आता है तो राम वाली आत्मा को ही निमित्त बनाता है। जो राम वाली आत्मा के लिए शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि त्रेता में राम का राज्य था, वही राम वाली आत्मा कलयुग के अंत में जन्म लेते लेते कोई साधारण तन के रूप में होती है, जिसमें परमात्मा से प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके राम राज्य की स्थापना कराते हैं। तो राम राज्य की स्थापना कराना वो तो बाप का ही काम है। किसके बाप का काम? जो आत्माओं का बाप है उसी का काम है। हम आत्माएं बिंदु बिंदु, तो हम आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। सांप का बच्चा और सांप का बाप लंबा ही होगा कि गोल मटोल होगा? लंबा ही होगा। हाथी का बाप, हाथी का बच्चा बड़ा लंबा चौड़ा ही होगा या चींटी जैसा होगा? बड़ा लंबा चौड़ा होगा। चींटी का बाप, चींटी का बच्चा चींटी जैसा ही होगा या कोई दूसरा आकार प्रकार का होगा? चींटी जैसा ही होगा।
तो ऐसे ही आत्माओं का बाप भी आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो गीता में कहा गया है अणुअणियान समनुस्मृत्य है। अणु से भी अनुरूप है आत्मा, और आत्माओं का बाप भी अनुरूप है। इतना अनुरूप है, इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है कि इन आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता है। अब कोई कहे जब आंखों से दिखाई नहीं पड़ता तो हम माने क्यों? अरे कोई डॉक्टर को जाकर के कहे तुम कहते हो कि हमारे अंदर मलेरिया के कीटाणु हैं शरीर में, हमें मलेरिया बुखार आ गया है क्योंकि मलेरिया के कीटाणु शरीर में बढ़ गए। हम नहीं मानते, कहाँ है जो कीटाणु? तो क्या आंखों से देखने की चीज है? नहीं है, आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ते। वो भी क्या करेगा डॉक्टर? जो यंत्र है वो एक बूंद खून में वो यंत्र लगा करके दिखाएगा, देखो ये कीटाणु। बिना यंत्र के देखने में आ जाएंगे? नहीं। तो जो स्थूल कीटाणु है वो भी देखने में नहीं आ सकते, तो जो आत्मा है वो तो उन कीटाणुओं से भी अति सूक्ष्म है। मानना पड़ेगा कि आत्मा है तो जरूर, अगर नहीं होती तो आंखों में से ये जो रोशनी निकल रही है, जीवित मनुष्य की आंखों में से रोशनी निकलती है ना, ये किसकी रोशनी है? आत्मा की रोशनी। मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है तो आंखों की रोशनी कहाँ चली जाती है? रोशनी गायब हो जाती है ना। क्या चीज गायब हो गई? आत्मा गायब हो गई। तो मानना तो पड़ेगा कि आत्मा है, और आत्मा है तो आत्मा का बाप परमात्मा भी मानना पड़ेगा। तो शांति का राज्य स्थापन करना उस आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा का ही काम है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये शांति का राज्य स्थापन करना, राजाई स्थापन करना, दुनिया में राजाओं का राजा बनाना, राजाई लेने की पढ़ाई पढ़ाना, ये एक परमपिता परमात्मा का ही काम है। वो आकर के हम बच्चों को राजा बेटा बनाता है। क्या? आधीन बनना नहीं सिखाता। राजा स्वाधीन होता है या आधीन होता है? राजा तो स्वाधीन होता है। तो भगवान बाप हमको नौकर बनना नहीं सिखाता। अंग्रेजों ने आकर के हमको क्या सिखाया? नौकर बन जाओ। अरे बड़े से बड़ा ऑफिसर भी होगा तो किसी की नौकरी करेगा कि नहीं? किसी मिनिस्टर के नीचे नौकरी करेगा। तो दुनिया हमको आधीन बनाती है और भगवान बाप हमको स्वाधीन राजा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? राजयोग सिखाकर। ये राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई दुनिया में नहीं सिखा सकता। दुनिया में कोई भी स्कूल किसी ने सुना हो, देखा हो कि उस स्कूल में राजाएं तैयार होते हैं, राजाई करना सिखाया जाता है? तो कोई बताए। स्कूल में कॉलेज में डॉक्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, वकालत सिखावेंगे, वकील बनावेंगे, जज बनावेंगे, लेकिन राजा कोई भी कॉलेज में नहीं बनाया जाता। क्यों? अरे क्या दुनिया में राजाएं हुए नहीं है? हुए तो हैं। फिर उन राजाओं को राजाई किसने सिखाई? कब सिखाई? अरे कोई ने तो सिखाई होगी। वो विश्व में राजाई करना वही परमपिता परमात्मा आकर के सिखाते हैं राजयोग के द्वारा। वो राजयोग का ज्ञान गीता में दिया गया है, परंतु उस गीता में नहीं जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है संस्कृत में। जो भी धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो आकर के मुख से सुनाते हैं या किताब लिखते हैं? मुख से सुनाते। गुरु नानक ने कोई गुरु ग्रंथ साहब थोड़ी पढ़ करके सुनाया, न लिखा।
मोहम्मद ने आकर के कोई कुरान थोड़ा ही लिखी, कुरान पढ़ करके थोड़ा ही सुनाई। ऐसे ही क्राइस्ट ने आकर के कोई बाइबल थोड़ी सुनाई, या बाइबल लिख करके थोड़ी ही दी, उन्होंने तो डायरेक्ट मुख से सुनाया। ऐसे ही परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं। जो ज्ञान, जो राजयोग का ज्ञान परमात्मा मुख से सुनाते हैं, उसका नाम पड़ता है श्रीमद् भगवत गीता। ये गीता नहीं जो संस्कृत में लिखी हुई है, ये तो विद्वान पंडित आचार्यों ने लिखी है, सन्यासियों ने लिखी है, व्यास ने लिखी है। लेकिन मनुष्य कोई भगवान नहीं होता है। कोई कहे व्यास भगवान थे। अरे अगर व्यास भगवान थे तो कौन सी युग में थे? ये शास्त्रों की जो हिस्ट्री मिल रही है वो तो 2, 2.5, 3 हजार वर्ष से मिल रही है। बस 2,500 वर्ष पहले से ये हिस्ट्री मिल रही है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में 2, 2,500 साल पहले चित्रकारी हुई थी। उन चित्रकारी के आधार पर बाद में शास्त्र लिखे गए। इससे ज्यादा पुराने तो शास्त्र नहीं है। हिस्ट्री कितने साल की मिल रही है? 2,500 साल की। 2,500 साल की जो हिस्ट्री मिल रही है, जिसमें तवारीख लिखी जाती है, दिन लिखे जाते हैं ना, इस तारीख को, इस दिन को, इस महीने को, इतने साल पहले लिखते हैं ना। तो ये दिन तब गिने जाते हैं जब आदमी दुखी होता है। इतने दिन हो गए। जब सुख होता है तो हिस्ट्री नहीं बनती है। दिन कोई नहीं गिनता है बैठ करके, पता ही नहीं चलता कितना टाइम गुजर गया। तो हिस्ट्री लिखी गई है दुख की दुनिया में। ये दुख की दुनिया होती है तब जब द्वापर शुरू होता है। द्वापर माने द्वैतवादी युग। क्या? 2 धर्म, 2 राज्य, 2 कुल, 2 भाषाएं, 2 मतें इस दुनिया में जब होने लगते हैं तब आपस में लड़ाई होती है, तब झगड़े फसाद बढ़ते हैं, तब दुख बढ़ता है। तो 2,500 वर्ष की जो हिस्ट्री मनुष्यों के पास है वो दुख की दुनिया है, रावण राज्य की दुनिया है। रावण का काम होता है रुलाना। रावण क्या? रावते लोकानीति रावण, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। तो ये रावण की दुनिया है 2,500 साल से। 2,500 साल से पहले राम की दुनिया थी। अभी राम की दुनिया नहीं है। राम वाली आत्मा भी अभी रावण राज्य में है, कांटों के जंगल में है। क्या? हाँ, राम वाली आत्मा को भी रावण राज्य के अंदर में रहना पड़ रहा है अभी। और जो ऊपर से भगवान आता है राम वाले तन में, उसके लिए भी ड्रामा बना हुआ है। क्या? कि पुरानी दुनिया में आता है और पुराने शरीर में आता है। पुरानी दुनिया में पतित तन में आकर के, कांटों के जंगल में आकर के फूलों का बगीचा तैयार करता है। वो फूलों का बगीचा अभी परमपिता परमात्मा आकर के स्थापन कर रहे हैं। परंतु दुनिया में अभी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, राजाओं का राज्य नहीं है। कहीं है राजाओं का राज्य? अरे एक नेपाल देश रह गया था सारी दुनिया में जहाँ राजा का राज्य चल रहा था, वो भी खत्म हो गया। कोई कहे नेपाल में ही क्यों चल रहा था? अरे इसका नाम ही है नेपाल। नेपाल माने नई दुनिया की पालना करने वाले। जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आता है तो जो असली नई दुनिया की पालना करने वाले होते हैं पहले क्या, वो भगवान की याद में ऊंचे चढ़ते हैं, ऊंची स्टेज में जाते हैं। जैसे शंकर जी को क्या दिखाया गया? ऊंची स्टेज में
या नीची स्टेज में है? ऊंची स्टेज में है। कैलाश पर्वत पर दिखाई देते हैं ना, तो कैलाश पर्वत दिखाने का मतलब ये थोड़ा ही है कि कोई पहाड़ पर भगवान बैठा हुआ है शंकर बन करके, नहीं। अरे इसी दुनिया में आकर के उन्होंने तपस्या की है। तो वास्तव में ऊंची स्टेज का मतलब है भगवान की याद में ऊंचा चढ़ जाना। ऐसी ऊंची स्टेज में रह करके जिन्होंने तपस्या की है, ऐसी आत्माएं ही नेपाल वासी कहे जाते हैं। कहाँ के वासी? नई दुनिया के पालन करने वाले नेपाली कहे जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में जो नेपाल देश है वो पहाड़ पे दिखाया गया। क्या असली नेपाल कहाँ है? पहाड़ पर। और वहाँ राजाइयाँ चली हैं। खासियत ये है कि भगवान ने जिस राज्य की स्थापना की और नेपालियों ने आकर के उसकी पालना की, उस राज्य की, उस राज्य के ऊपर किसी विदेशी ने आज तक हमला नहीं किया। हिंदुस्तान के ऊपर हर स्टेट के ऊपर विदेशियों का हमला हुआ, लेकिन नेपाल के ऊपर कोई विदेशी ने हमला नहीं किया। अगर हमला हुआ भी है तो ओ माओवादी, माओवादी, उनका नाम क्या है? माओवादी, माओवादी, ओ माओवादी। जो माँ के पुजारी है ना, आपने देखा है भगवान की पूजा करने वाले हैं, भगवान बाप की भी पूजा करने वाले हैं, और साथ साथ में अम्मा की भी पूजा करने वाले। लेकिन जो अम्मा की पूजा करने वाले हैं वो रावण संप्रदाय दिखाए गए हैं रामायण में। रावण किसकी पूजा करता था? देवी की पूजा करता था। सिंगल देवी की पूजा करता था या स्त्री पुरुष देवी और देवता दोनों की पूजा करता था? सिंगल देवी की पूजा करता था। ये हो गई रावण संप्रदाय की पूजा। जय माता दी कहेंगे, पिताजी को भूल जाएंगे। माना वो शूटिंग अभी होती है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो जब आकर के राजाई का ज्ञान देते हैं, तो जिन बच्चों को राजाई का ज्ञान देते हैं उनमें जो छोटे छोटी अकल के बच्चे होते हैं, कम अकल के बच्चे, शुरुआत की पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो वो अम्मा ही अम्मा चिल्लाते हैं। वो अपना नाम भी रखते हैं BK, ब्रह्मा कुमार। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी अम्मा के कुमार हैं हम, पिता का नाम नहीं। अरे कोई बच्चा ये कहे कि हम अम्मा के बच्चे हैं, कोई दूसरा पूछा, अरे पापा का तो नाम बताओ। नहीं नहीं हम अम्मा के बच्चे हैं। तो लोग अच्छा समझेंगे, बुरा समझेंगे? बुरा समझेंगे, बुरी बात समझेंगे। तो ऐसे ही ये असुर है। जो आसुरी संप्रदाय होते हैं वो अम्मावादी होते हैं। उनका नाम है माओवादी। कोई बैठा हो तो बुरा नहीं मानना। सच्ची बात तो सच्ची है। कोई बच्चा है बाप का नाम न बतावे तो सुनने वाले यही समझेंगे कि ये रंडी का पुत्र है। तो चीजें तो खराब बात हो गई। वास्तव में बिना बाप के तो बच्चा पैदा होता ही नहीं है। तो नेपालियों को अगर राजाई को गिराया है तो अम्मावादी होते, माओवादी होते। इसलिए भगवान बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो बताते हैं बच्चे देवी के पुजारी हैं, रावण संप्रदाय, राक्षस संप्रदाय है, क्योंकि अकेली देवी को मानते हैं, देवता को नहीं मानते। हमारा जो धर्म है जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, वो सनातन धर्म तो प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाला है।
प्रवृत्ति मार्ग में भगवान जब आया था प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने, तो उसने नर से नारायण और साथ में नारी से लक्ष्मी बनाया। तो ये प्रवृत्ति मार्ग हुआ, ये कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है। भगवान ने तो लक्ष्मी नारायण की दुनिया बनाई थी, प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया बनाई थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया था। इन सन्यासियों ने आकर के प्रवृत्ति मार्ग खत्म कर दिया। ये जितने भी विधर्मी आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य, ये सिख धर्म स्थापन किया गुरु नानक, महर्षि दयानंद, ये सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं, विधर्मी हैं, विपरीत धर्म स्थापन करने वाले, विपरीत धारणाओं की स्थापना इन्होंने की। अब भगवान बाप आया हुआ है, तो वो कहते हैं सब धर्मों का विनाश, विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय। गीता में क्या लिखा है? मैं सब धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। सत्य माने सच्चा धर्म, और जितने भी झूठे धर्म दुनिया में फैले हुए हैं उन सबका विनाश कर देगा। सब धर्मों का ही विनाश नहीं करता हूँ, जितने भी सब धर्म खंड हैं, इस्लामी धर्म खंड, अरब देश, मिस्र वगैरह, अफ्रीका में, मुस्लिम धर्म खंड, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब खलास होने वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म खंड, यूरोपीय देश, अमेरिका, ये सब धर्म खंड समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। इसलिए 500 वर्ष से पहले इनकी हिस्ट्री नहीं मिलती। अमेरिका 500 साल पहले मनुष्य के दिमाग में ही नहीं थी, क्योंकि अमेरिका समुद्र के गर्त में समाई हुई थी। ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले, सिर्फ 300 साल पहले समुद्र के गर्त में थी, धीरे धीरे ऊपर आई, तब 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का इजाद हुआ, वहां मनुष्य जाकर के बसने लगे। तो जितने भी धर्म खंड हैं वो सब बाद में ऊपर आए हैं, पहले न थे और अब न रहेंगे। ये सब विनाशी धर्म खंड है, विनाशी धर्म है, विनाशी धर्म खंड है, और विनाशी इनके फॉलोअर्स हैं। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो ये झूठों की दुनिया सब खलास हो जाती है। जो सच्चे सच्चे हैं वही नई दुनिया की पालना करने वाले, वो ही रहेंगे, और बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो उनको कहते हैं गोरखा बटालियन। कौन सी बटालियन? गोरखा। गोरखा माने गौ रक्षा करने वाली बटालियन, गौओं की रक्षा करने वाली बटालियन। उन्होंने समझ लिया गौ वो जानवर, वो जानवर गौओं की रक्षा करने से नई दुनिया नहीं बन जाएगी। वास्तव में भारत के अंदर जो कन्याएं माताएं होती हैं वो ही गौएं हैं। भारतीय परंपरा में कन्याओं माताओं को जिंदगी भर जिस खूंटे से बांध दिया जाता है, जिस परिवार में, सारा जीवन वहां बंद करके रहती है, इतना सीधा साधा उनका जीवन है। तो गौ कौन हुई? वो जानवर गौ है। गौ माने सीधा साधा स्वभाव। तो इन गौओं की रक्षा भगवान ने आकर की थी। शास्त्रों में जो लिख दिया है कि वो जानवर गौ है, भगवान के पांव चाटती थी। अरे वो पांव चाटने की बात नहीं है, ये तो बुद्ध रूपी पांव है। जैसे कहते हैं पांव तुम्हारे वहां नहीं पहुंच सकते, पांव माने बुद्धि रूपी पांव। तो कृष्ण गौएं चराते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण भगवान ने कोई जानवर गौएं चराई, नहीं। भगवान जब आते हैं तो भगवान के आने पर जो कन्याएं माताएं संसार में बहुत दुखी होती हैं, उनका आकर के रक्षण करते हैं। उस गौ माता का दूसरा नाम है पृथ्वी माता।
माताओं का संरक्षण करने के लिए भगवान आता है। और वो संरक्षण करने वाले इस दुनिया में मुट्ठी भर थोड़े से निकलते हैं, जिनको कहा जाता है गोरखा बटालियन। जैसे क्षत्रियों की बटालियन प्रसिद्ध है ना भारतवर्ष में, राजपूत बटालियन, ऐसे ही उत्तर भारत में गोरखा बटालियन प्रसिद्ध है। तो अभी भगवान बाप आया हुआ है, सारे हिंदुस्तान में अपने घरों की रखवाली करने के लिए हिंदुस्तानियों को नहीं रखेंगे, बिहारियों को नहीं रखेंगे, उत्तर प्रदेश वालों को नहीं रखेंगे, कोई देश को गार्ड बना के नहीं रखेंगे, नेपालियों को ढूंढेंगे। क्यों? नेपालियों को ही क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि नेपाली कौम आज भी सच्ची है, किसी को धोखा देने वाली नहीं है। हाँ, संघ के रंग में आकर के कोई बिगड़ जाए बात दूसरी, वो बात दूसरी। तो भगवान भी आकर के जो नई दुनिया की पालना करने वाले सच्चे सच्चे बच्चे हैं, उन बच्चों को अभी एक एक करके उठा रहा है। तो बोला है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो नई दुनिया की पालना करने वाले जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उन बच्चों को उठाते हैं। सूर्यवंशी क्यों कहा? सूर्यवंशी इसलिए कहा कि नेपाल देश पूरब में माना जाता है ना या पश्चिम में? पूरब में। पहले सिक्किम का जो हिस्सा है वो भी नेपाल ही था, और जब सूर्य निकलता है तो हिंदुस्तान में सबसे पहले कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है। जो एवरेस्ट शिखर है, सबसे ऊंची चोटी, वो किस बात की यादगार है? वो इस बात की यादगार है कि ब्राह्मणों में जो चोटी के ब्राह्मण हुए हैं, सबसे ऊंची कोटि के ब्राह्मण, वो चोटी के ब्राह्मण नेपाल के हुए, नई दुनिया की पालना करने वालों के ग्रुप से हुए। उनकी यादगार में आज भी एवरेस्ट शिखर है जहाँ से सूर्य उदय होता है। सिर्फ एवरेस्ट शिखर के ऊपर जो खड़ा होगा उसको सूर्य सबसे पहले दिखाई देगा, या हिंदुस्तान वालों को, पाकिस्तान वालों को पहले दिखाई देगा? छोटी होने वालों को पहले दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर जब प्रकट होता है तो पहले पहले कौन पहचानते हैं? वो ही नेपाली आत्मा पहले पहले पहचानती। कोई कहे कि अब हम बाद में क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदुस्तान में तो यूपी वाले, मराठा वाले, मध्य प्रदेश वाले, राजस्थान वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, सारे स्टेट्स वाले ज्ञान में निकल गए। फिर बाद में नेपाल का नंबर लगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये यज्ञ कोई अभी से नहीं चल रहा है, ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ को चलते चलते 70 साल हो गए, 70 साल से भी ऊपर हो चुका है। 70 साल पहले यही आत्माएं वो ज्ञान ले रही थी। इस जन्म से पहले अगर कोई की उम्र ज्यादा है, 70-80 साल से ज्यादा है, तो भी ये साबित होता है कि वो आत्माएं राम राज्य स्थापन करने वाली राम वाली आत्मा के साथ अनेक जन्मों तक पार्ट बजाती रही है। इसलिए जो आदि वाले थे वो ही फिर अभी दोबारा जन्म लेकर फिर अंत में ज्ञान लेते हैं। और ब्राह्मणों का ज्ञान जो ईश्वरीय ज्ञान है, गीता ज्ञान है, वो कभी नष्ट नहीं होता। कोई अगर बीच में शरीर छोड़ भी दे तो अगला जन्म लेकर के वो ब्राह्मणत्व के संस्कार फिर अगले जन्म में आ जाते। तो वो पिछले जन्म के ब्राह्मणत्व के संस्कार फिर दोबारा जन्म लेकर के वो आत्माएं सीखी जाती है। इसलिए देखा जा रहा है अभी कि और स्टेट्स वाले तो लंबे समय से ज्ञान ले रहे हैं, गहराइयां समझ रहे हैं,
लेकिन नेपाल वाले अभी अभी निकले हैं 2-4 साल से, फिर भी तेजी से ज्ञान फैल रहा है। जैसे बेसिक नॉलेज में बीके वालों का ज्ञान तेजी से फैला, ऐसे ही एडवांस ज्ञान भी तेजी से फैल रहा है। बीके वालों में एडवर्टाइजमेंट बहुत होता है और यहाँ एडवांस ज्ञान में एडवर्टाइजमेंट होता ही नहीं। स्वतः ही एक काम से दूसरे काम में लोगों की आवाज पहुंचती जाती है और उस आवाज को लोग पकड़ते जाते हैं। इसलिए बताया कि दिन प्रतिदिन बच्चे तुम गद्दी को पाते जाएंगे, क्योंकि बाप का वर्षा तुम भारतवासियों को मिलता है। वो वर्षा अभी नहीं है, अभी फिर से बाप से वर्षा मिलता है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हजारों की अंदाज में हो, गाते भी हैं वंदे मातरम, परंतु वो कौन सी माताएं हैं जिनकी वंदना की जाती है ये नहीं जानते। वंदना माथा झुकाया जाता है, मंदिर में जाके माथा झुकाते हैं जिन देवताओं को, वो देवता पवित्र थे या अपवित्र थे? पवित्र को माथा झुकाया जाता है। तो जिन माताओं के लिए कहते हैं वंदे मातरम, वो माताएं भी पवित्र जीवन बिताने वाली रही होंगी या अपवित्र माताएं रही होंगी? पवित्र माताएं रही, जिन्हें शिव शक्तियां कहा जाता है। ये पवित्र माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। क्या प्रैक्टिकल जीवन में भी वो स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनती हैं। और जो रावण संप्रदाय की माताएं हैं वो नरक का द्वार खोल के बैठ जाती है, हमारे व्यभिचारिणी बनती हैं, वो रावण संप्रदाय की है। और जो स्वर्ग का द्वार खोलती है वो पवित्र जीवन बिताने वाली माताएं हैं। माताओं के सिर पर शास्त्रों में भी कलश दिखाया गया है। जब अमृत बांटा गया तो किसको निमित्त बनाया गया? कौन सी माता थी? वही लक्ष्मी माता। भगवान आते हैं तो नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। तो जो नारियां नंबरवार नारी से लक्ष्मी माताएं बनी थी, वो ही माताएं अभी भी निमित्त बनती है स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए। माताओं का नाम लिया क्यों? देवताओं ने अमृत रस नहीं पिया था। जब अमृत बांटा गया, सागर मंथन हुआ, तो देवताओं ने अमृत नहीं पिया था क्या? पिया था। तो देवताओं को निमित्त क्यों नहीं बनाया गया? माता को ही निमित्त क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि पवित्र रहने की जहाँ बात आती है, ब्रह्मचर्य जीवन में पालन करने की बात जहाँ आती है, वहाँ कन्या माताओं में पवित्रता के प्रति लाज रहती है और पुरुष निर्लज्ज होते हैं। इसलिए भगवान बाप ने कहा है पुरुष सब है दुर्योधन दुशासन, और कन्या माताएं हैं द्रौपदियां, सीताएं, पार्वतियां। वो अगर अपनी पे आ जाए तो उनको पवित्र रहने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर उनको कहा जाता है शिव की शक्ति। तो माताओं के सिर पर कलश रखा जाता है। शादी भी जब करते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं ना, वो ज्ञान का कलश आज भी पूजा जाता है, जिसकी जिम्मेवारी माताओं ने उठाई थी। कलश के ऊपर ज्योति भी जलाते हैं। क्या लक्ष्मी ने जो कलश धारण किया, अमृत बांटा, वो कलश जो है, अमृत कलश जो कहा जाता है, वो वास्तव में उसमें ज्ञान की ज्योति भी है। वो ज्ञान की ज्योति आज भी जलाते हैं।
ये सभी निशानियां हैं जो भक्ति मार्ग में देखी जाती हैं। किस समय की निशानियां? जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं उस समय की ये सारी निशानियां हैं। जैसे बिंदी लगाते हैं, कहाँ की निशानी है? भगवान ने आके बताया तुम बिंदु हो। यहाँ टीका लगाते हैं, भगवान ने आकर के बताया तुम्हारी आत्मा यहाँ टिकी हुई है। नहीं तो बिंदु यहाँ लगा देते, यहाँ तो नहीं लगाते, क्योंकि आत्मा यहाँ नहीं टिकी हुई है। कहाँ टिकी हुई है? यहाँ। इंदिरा गांधी को जब गोली मारी गई तो यहाँ मारी, यहाँ मारी, यहाँ मारी, यहाँ मारी, यहाँ तो किसी ने नहीं मारी। अगर मारने वाला जानता होता तो 27 गोलियां नहीं चलाता, एक ही गोली यहाँ मार देता, फिर खलास हो जाता। 27 गोलियां दागी उसने, और इंदिरा गांधी की जीवित बनी रहने की संभावना थी। उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते रहे। डॉक्टरों ने मरा हुआ घोषित तुरंत नहीं साबित किया, बाद में शरीर छूट गया। कहने का मतलब यहाँ गोली मारी जाए तो तुरंत खत्म, और शरीर के दूसरे हिस्से में कहीं गोली मारी जाए और डॉक्टर तैयार हो, हॉस्पिटल तैयार हो, तो जिंदा भी हो जाता है। तो इससे क्या साबित हुआ? आत्मा कहाँ रहती है? रहती है। भगवान ने आकर के संगम युग में ये निशानियां बताई है, जो निशानियां आज भी भक्ति मार्ग में काम में लाते हैं। माताएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष टीका लगाते हैं। तो ये निशानियां हैं। जैसे और दिन होते हैं वैसे ये शादी के दिन भी ये रस्म रिवाज मनाई जाती है। सतयुग में सभी की ज्योति जगी हुई थी, अभी तुम्हारी ज्योति जग रही है। बाप पढ़ाए रहे हैं, पहले भी बाप जरूर आया था, परंतु कितना समय रहा ये किसी को पता नहीं है। 5000 साल पहले भी भगवान इस सृष्टि पर आया था, परंतु किसी को पता ही नहीं कितने टाइम रहा। अगर पता होता तो फिर जान जाते कि जैसे और धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वैसे भगवान भी इस सृष्टि पर 100 वर्ष के अंदर सनातन धर्म की स्थापना करके चला जाता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं। तो कैसे और किसके रथ में आया और कितने दिन रहा किसी को पता नहीं। कैसे आया? जैसे भूत प्रेत किसी में प्रवेश करते हैं, ऐसे भगवान भी कोई तन में प्रवेश करता है। जैसे भूत प्रेतों का अपना रथ होता है मुकर्रर, ऐसे नहीं भूत इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, नहीं। उसका जो मुकर्रर रथ होगा उसी में आवेगा, सब में नहीं आवेगा। ऐसे ही भगवान भी उसका एक मुकर्रर रथ है और एक टेम्परेरी रथ है। उन्हीं दो में टेम्परेरी रथ है कृष्ण वाली आत्मा और मुकर्रर रथ है राम वाली आत्मा। यही सारी सृष्टि के हीरो हीरोइन हैं, जिन हीरो हीरोइन में वो परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करके और हम बच्चों को नई दुनिया के लिए पढ़ाने के निमित्त बनाता है। तो उसके आने की यादगार है शिवरात्रि। क्या शिवरात्रि? रात्रि क्यों कहते हैं? एक तो शिवरात्रि, शिव माने क्या है? शिव माने कल्याणकारी है। भले रात्रि, भले भगवान अज्ञान की रात्रि में आता है, परंतु फिर भी अज्ञान की रात्रि में आने के बावजूद भी वो रात्रि कल्याणकारी सारी दुनिया के लिए साबित होती है। नहीं तो रात्रि में मनुष्य ठोकरें खाएंगे या उजियाले में ठोकरें खाएंगे? रात्रि में तो ठोकरें खाते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान ज्ञान सूर्य रात्रि में ही इस सृष्टि पर आता है। क्या सूरज सवेरे को निकलता है तो कोई कहता है कि रात्रि में सूर्य निकला है? रात्रि के 12 बजे निकलता है सूर्य है? नहीं
चलता है। अच्छा, पृथ्वी गोल है? जब यहाँ ये पृथ्वी गोल है, इधर हिंदुस्तान है, इधर अमेरिका है। हिंदुस्तान में जब दिन होगा, रात दोपहर के 12 बजेंगे, तो अमेरिका में रात के 12 बजेंगे ना। अच्छा, पृथ्वी घूम रही है? पृथ्वी जब घूम रही है तो अमेरिका का हिस्सा जो है वो 12 घंटे के बाद सूर्य के सामने पहुंच जाता है। तो अमेरिका वाले जो है विदेशी ज्यादा बुद्धि तीखी होने के कारण वो इस बात को समझ गए कि रात्रि के 12 बजे के बाद जो अमेरिका का हिस्सा सूर्य के सामने आने लगा। तो रात्रि के 12 बजे जो सूर्य उदय होता है, या जब सामने पहुंच जाएगा तब उदय होता है? रात्रि के 12 बजे नहीं उदय हो जाता है। तो विदेशी लोग दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से मानते हैं। क्या उनकी जो तिथि तारीख है, दिन है, उसकी शुरुआत रात के 12 बजे से, रात के 12 बजेंगे तारीख बदल देंगे। और हिंदुस्तान में रात के 12 बजे नहीं मानते हैं, वो मानते हैं जब सुबह को 5-6 बजते हैं तब दिन की शुरुआत मानते हैं। माना ये जो मनुष्यों की, वैज्ञानिकों की बुद्धि है ना, ये वैज्ञानिक लोग विदेशी हैं या स्वदेशी है? विदेशी है, तीखी बुद्धि वाले हैं। इसलिए वो आज ये भी जान लेते हैं कि पेट के अंदर बच्चा है कि बच्ची है। जान लेते कि नहीं? बुद्धि की तीव्रता है उनके अंदर। हिंदुस्तानी बेचारी ये प्रक्रिया को नहीं जान सके आज तक। तो ये तीव्र बुद्धि होने के कारण भगवान को पहले पहचान तो लेते हैं, समझ लेते हैं कि रात्रि के 12 बजे से सूर्य उदय होता है। इसलिए आज भी भारत में रात्रि के 12 बजे शिवरात्रि मनाई जाती है। क्योंकि भगवान बाप जब आते हैं इस दुनिया में तो विदेशी आत्मा पहले पहचानती है। जो भारत देश के रहने वाले हैं वो नहीं पहचानते। भारत देश के हैं भारतवासी कुंभकर्ण। कुंभकर्ण सच्चा था या रावण सच्चा था? कौन सच्चा था? कुंभकर्ण सच्चा था। उसने रावण से साफ कह दिया तुमने खराब काम किया, सीता वापस कर दो। भले रावण ने माना या नहीं माना, नहीं भी माना तो भी उसने रावण का पक्ष लिया लड़ाई लड़ने के लिए। राम की तरफ से लड़ाई नहीं लड़ी। क्यों? इसलिए नहीं लड़ी कि उसने कहा कि मैं जो खून ये शरीर जन्म लिया है आत्मा ने, वो रावण कुल में जन्म लिया है। इसलिए जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मैं रावण संप्रदाय का साथ दूंगा। शरीर जब खलास हो जाएगा तो मैं राम संप्रदाय की तरफ चला जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये भारतवासी जो आत्माएं हैं वो आज सोई हुई है अज्ञान में, विदेशियों को फॉलो कर रही है, विदेशियों की शिक्षा ले रही है, विदेशियों का पहनावा पहन रही है। देखो हमने भी पैजामा पहनना शुरू कर दिया। आपने टोपी पहनाई, हमने फिर भी उतार दिया। विदेशी हो। अब चूंकि भगवान बाप इस सृष्टि पर आता है, वो आकर के भारत में स्वर्ग स्थापन करता है, विदेश में स्वर्ग स्थापन नहीं करता है। इसलिए भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, विदेशों में शिवरात्रि नहीं मनाई जाती। बाप भारत में आते हैं तो भी भारतवासी बन करके नहीं आते हैं, विदेशी बन करके आते हैं।
क्यों आते हैं? क्योंकि बाप कहते हैं मैं सिर्फ भारतवासियों का बाप थोड़े ही हूँ, मैं तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका बाप। राम वाली आत्मा भी सारे विश्व का पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो आदि पिता है, जिसके लिए शास्त्रों में कहते हैं तुम आदिदेव पुरुष है पुराण तुम अस्य विश्व से परमम निधानम। शंकर के लिए स्तुति करते हैं ना, तो वो शंकर वाली आत्मा ही राम वाली आत्मा है। राम कृष्ण ये हीरो हीरोइन वाली वो आत्माएं हैं जो भगवान के आने पर इस सृष्टि पर ब्रह्मा और शंकर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के रूप में और राम वाली आत्मा शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होती है। गंगा तो छोटी गंगा नहीं है, कैसी गंगा है? क्या बाहर तक लाइन लगी हुई है, सब ज्ञान में आ जाएंगे।